वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विलेज डूड्स पे। आज हम एक ऐसी कहानी की बात कर रहे हैं जिसमें कि एक वेम्पायर हंटर होता है जो कि अपनी फैमिली सर्वाइवल के लिए वो हंटिंग कर रहा है। एक्चुअल में उसका जो जॉब होता है वो एक पूल क्लीनर का होता है, लेकिन वो अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण वो कुछ वेम्पायर हंटिंग करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसको काफ़ी नुकसान होता है, अपनी फैमिली तक को दाव पर लगाना पड़ जाता है। तो आज जिस हम मूवी की बात कर रहे हैं उसका नाम है डे शिफ्ट और ये 2022 में बनी थी। इसमें एक आदमी होता है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो पूल क्लीनर होता है, लेकिन उसका जो एक्चुअल जॉब होता है वो वेम्पायर हंटिंग होता है। इसका नाम होता है बड जेब्लॉन्स्की। बड जो होता है वो कभी किसी के घरों में जाके वहाँ पे वेम्पायर को हंटिंग करता रहता है, वो मारता रहता है। ये पूरी एक यूनियन होती है जो कि वेम्पायर हंटिंग के लिए वहाँ पर पूरे शहर में होती है। वो क्या है, अपना जो लाइफ सर्वाइवल है वो उसी से जो मिलता है वो उनकी यूनियन से उसी के हिसाब से करती है। अब जो वो एक घर में जा रहा होता है तो वहाँ पर एक बुढ़िया मिलती है उसको, और वो पूछती है कि वो वहाँ क्यों आया, और वो उसको मार देता है। उसको पता लगता है कि ये वेम्पायर है, तो इसलिए वो उसको मारता है और उसके साथ फाइट करता है। और फाइट करने के बाद जो गोली मारता है तो वो नहीं मरते। उसके बाद वो उसका गला काट देता है। उससे उसको पता लगता है कि जो वेम्पायर होते हैं वो गोली से नहीं मरते, बल्कि वो उसको गला काटने से मर जाते हैं। तो इसलिए वो हर वेम्पायर की अब गला काटने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा वेम्पायर आता है और वो भी उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो बड होता है उसको मार देता है और उसके सारे नाखून और जो उसके दांत होते हैं वो निकाल देता है। अब वो सारा का सारा कुछ निकालने के बाद एक दुकान पर जाता है जो जिसपे कि एक आदमी होता है जिसका नाम ट्रॉय होता है। वो उस दांतों को और उनको सारों को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि इसमें इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तो वो क्या करता है, ये बहुत कम पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो फिर भी उसको बेच के वहाँ चला जाए। इधर जो होती है एक ओंद्रे होती है जो कि एक वेम्पायर बॉस होती है पूरे वेम्पायर की। वो एक ऐसी कॉलोनी बनानी होती है जिसमें कि सारे के सारे वेम्पायर वहाँ पे आके रह सकें, एक जगह रह सकें, उनकी आज़ादी मिल सके। और उसके लिए वो पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार करती है और उस पर वहाँ पे वो काम करनी होती है, वो खरीदती है। वो अपने जो साथी होते हैं उसको भी मार देते हैं क्योंकि वो उसके साथ बिजनेस कर रहा होता है और वो उसके साथ ज़्यादा तालमेल नहीं रखते। इधर जब बट अपने घर पे आता है तो घर पे आकर वो अपने वहाँ पे पाउडर लगा लेता ताकि वेम्पायर उसको स्मेल ना कर सके और उसको पहचान ना सके या उसको ढूंढ ना सके। इधर वो अपने घर पे आकर अपनी बेटी को लेके जाता है और उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो वो कई बार वो झूठ बोलता है। झूठ में वो कई बार झूठ क्या, वो सारे दिन ही झूठ बोलता रहता है, क्योंकि एक्चुअली उसका जो काम होता है वो वेम्पायर हंटिंग होता है और वो करता है काम, घर वालों को बोलता है कि वो एक पूल क्लीनर है। जब वो घर पे आता है तो उसके बीवी कहती है कि अब ज़्यादा पैसे नहीं है, मेरे को इसके बच्ची के पैसे भी देने और घर का खर्चा भी चलाना, तो मेरे को पैसे चाहिए। बट उसको थोड़ी सांत्वना देता है और बोलता है कि मैं पैसे ले आऊँगा। लेकिन जो उसकी बीवी होती है, वाइफ होती है वो, लेकिन वो कहती है वो अपनी माँ के घर चली जाएगी, और लेकिन वो यहाँ पर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही वो इतना ज़्यादा कमा सकती है। तो बर्ड कहता है कि अभी रुको तो कुछ दिन, मैं अभी पूरा बंदोबस्त करता हूँ। तो इसलिए क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। बाहर जाके वो सारे के सारे जितने पहले भी हुए थे दांत और वो सारे के सारे दोबारा से बेचने की कोशिश करता है जो उसने पहले इकट्ठे किए हुए थे, लेकिन वो सारा का सारा उसमें काम नहीं चलता और वो पैसे बहुत कम होते हैं। अब उसमें साथ में क्या करता है, वो अपनी बंदूक और जो जूते वगैरह सारे हैं वो भी उसमें साथ में डाल देता है। तब भी उसके पास पैसा नहीं होता पूरा, और वो जितना भी पैसा उस ट्रॉय से, उस शॉप से, उन दांतों और उन चीज़ों का मिलता है वो वहाँ से लेकर सारा चला जाता है। इसके बाद वो चलने के बाद वो घर आता है। घर आके उसके साथ वो जो भी करता है वो पैसे मिल जाते हैं और वो घर चला जाता है। इसके बाद जब जो एंड्रॉय होती है वो अपने घर पे आती है और घर पे आकर देखती है कि जो उसकी बेटी है, जो ओल्ड वोमन थी वो उसकी बेटी थी, और वो उसको मार देती है और वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है जिसने वो मारा है। वो सारे घर का इंस्पेक्शन करती है। उसका एक राइट हैंड होता है जिसका नाम होता है क्लॉज। वो पाता है कि उसका एक ब्लड है, जो बंदा यहाँ पर आया था उसका ब्लड, तो वो उसको स्मेल कर लेती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और वो दोबारा से बाहर उसको ढूंढने के चले जाते हैं। अब जो इधर बर्ड होता है, बर्ड यूनियन में आता है क्योंकि यूनियन से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो बेवजह की बेफालतू की वो जो वेम्पायर हंटिंग करता है अपने तरीके से करता है और वहाँ पे कुछ नहीं करता। तो जब वो वहाँ पे आता है तो वो अपने दोस्त जॉन एलियट से मिलता है। वो कहता है कि मुझे दोबारा यूनियन मिले, लेकिन जॉन एलियट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुमने पहले बहुत गलतियाँ की थी इसलिए हम नहीं ले सकते। लेकिन जॉन एलियट फिर भी अपने बॉस के पास उसको लेके चला जाता है और उसको कहता है कि तुम्हें कुछ कंडीशन के साथ यहाँ पे काम करना होगा, और वो भी डे टाइम में। और जो बॉस होता है वो एक जो दूसरा दो वहाँ पे एम्प्लॉय होता है सेथ, वो उसको
वर्ड के पीछे लगा देता है और उसकी सारी की सारी जो भी वो गलतियाँ करता है, जो भी करता है, वो सारी की सारी नोट करके उनको बतानी होती है। सेट कहता है वो बताएगा, बॉस और उनके दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है और वो सेट को कहता है कि तुम्हें सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेंगी और हमें बोलना है। तो सेट जो होता है अगले दिन बर्ड को साथ वहाँ पे लेने के लिए घर पे चला जाता है। बर्ड वहाँ पर अपने हथियार बना रहा होता है। वो सेट को बताता है कि मुझे साथ काम करने में बहुत दिक्कतें आएंगी। तो सेट थोड़ा पहले ही दिल का कमज़ोर है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चला जाता है क्योंकि उसको बॉस का कहाँ मानना था। बर्ड और उसके बारे में बताता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है तो काफ़ी होता है। तो वो एक वेम्पायर को मारने की कोशिश करते हैं जो कि एक बेबी एम्पायर होता है। जब बेबी एम्पायर को मारने के लिए बाहर जाते हैं तो वो कहता है मैं भी साथ चलूँगा। तो वो बर्ड उसको जाने के लिए नहीं अंदर देता, तो वो कहता है तुम यहीं बैठो, मैं अंदर जाता हूँ। और जब वो अंदर चला जाता है तो वहाँ पर एक वेम्पायर के साथ उसकी फ़ाइट होती है। लेकिन इधर जो होता है एड्रो, वो स्ट्रॉय के पास आ जाती है जो शॉप ओनर होता है। उससे वो दांत और उनके बारे में जिसने बेचे हैं उनके बारे में पता करती है तो वो सारा उसको बताने की कोशिश करता है, उसके बारे में पूछती है। मारने से पहले वो सारी चीज़ें उगलवा लेती है और उससे ये पूछते हैं कि वो क्यों कर रही है सारा, क्योंकि वो एक एम्पायर है। पहले जो लोग थे उसको भगवानों की तरह पूछते थे, तो इसलिए उसको सारा वो चीज़ें चाहिए जो पहले से थे। लेकिन वो जो एड्रोय होती है, जो वेम्पायर बॉस होती है, वो उसको फिर भी मार देती है। मार के वहाँ से जो उसके दांत और उनके बारे में सारे थे। इधर जो एंड्रॉय जो बर्ड होता है वो वेम्पायर के साथ लड़ रहा होता है। लड़ते लड़ते वो बहुत ही टाइट फाइट में होता है, लेकिन एक और ऐसा भी हो जाता है कि उसको मरने हो सकता है, उसकी जान चले। तभी वहाँ पर सेथ आ जाता है। सेथ उसको बंदूक दे देता है और वो उस वेम्पायर को मार देता है और उसके सारे टीथ और जो दांत होते हैं वो सारे निकाल देते हैं। और बाहर आकर देखता है कि उस रहता है उसने अपनी पेंट में पेशाब कर दिया था, जो कि काफ़ी डरपोक था। इसलिए कहता है ये पहली बार जब बाहर आते हो तो इसमें ऐसा होता ही है। वो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वो घर आ जाता है। जब घर आता है तो उसके देखता है कि वो पड़ोस में एक औरत आई है जिसका नाम हैदर होता है। वो बताती है कि वो एक नर्स है और वो यहाँ पर रहने आई है इधर। और उस बर्ड में काफ़ी बात होती है। अब अगले दिन जब बर्ड और सेथ जा रहे होते हैं तो बर्ड देखता है कि वो इसके पास डायरी है जिसमें सेथ कुछ लिख रहा होता है। वो देखता है कि वो सारी जो मिस्टेक्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो सारी उसमें लिख रहा होता है और वो बॉस को बता रहा होता है। तो कहता है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए मेरे बारे में और ना ही मैं चाहता कि तुम मेरे बारे में लिखो। लेकिन फिर भी वो सारा उसको बता देता है और वो उसके साथ फिर भी रहने लग जाता है। वो कहता है कि ये बहुत चीज़ें हैं, क्यों मैं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, सारी चीज़ें उसको बताता है सेथ को। अब जो वो सेथ और वो आते हैं, वो दुकान पे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रॉय होता है वो मरा होता है और वो उसके साथ समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई कुछ होता है। अब जो सेथ होता है वो सोचता है कि शायद कुछ गलती हुई, इसलिए वो बॉस को फ़ोन करने की कोशिश करता है। और जो बर्ड होता है उसको कहता है नहीं, तुम्हें फ़ोन नहीं करना, क्योंकि जो अगर फ़ोन किया तो मुझे निकाल देंगे और मेरी फैमिली सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए सारा कुछ करना पड़ रहा है, मैं करना नहीं चाहता। तो सेठ इससे थोड़ा भावुक हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में अपने बॉस को और तुम काम कर सकते हो। वो अपने घर आ जाता है। घर पे आकर देखते हैं जो पड़ोस में महिला आई थी उसके साथ एक आदमी बात कर रहा होता है जो लड़ रहा होता था। और इसके बाद वो बॉस के पास चला जाता है। बॉस को कहता है वो तुम्हें एक शहर में जाके वेम्पायर हंटिंग करते हैं। जब वेम्पायर हंटिंग करते होते हैं वहाँ पर उनको 2 नाइजीरियन भाई मिलते हैं जो कि वो भी वेम्पायर हंटर हैं। और वो एक दोनों समझौता करते हैं कि हम चारों एक साथ मिलकर लड़ेंगे और उनको मारेंगे और जो भी मुनाफा होगा आपस में बांट लेंगे। तो इसलिए वो सारे एक साथ हो जाते हैं और वहाँ पर पता नहीं कितने ही वो वेम्पायर को मारते हैं। और वेम्पायर को मारते जब लास्ट में वेम्पायर को मारते हैं, वो गोली मारते हैं, वो उसमें धूप में जाकर गिर जाता है और देखता है कि वो उसमें 10-15 मिनट के लिए वो जीता भी है। और ये सेथ जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता और तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा। और सारे के सारे वहाँ से निकल के चल पड़ते हैं। इधर जब बर्ड अपने घर आता है, उसकी बेटी का बर्थडे होता है, तभी वहाँ पर एक कॉल आती है कि वो एड्रोई का जो उसकी बेटी और उसकी बीवी को मारने की कोशिश करती है। एड्रो घबरा वहाँ से गुस्सा होकर बाहर निकल जाता है और जो वो एक लड़की के साथ जो उसकी पड़ोसन है उसके साथ जो लड़ रहा होता था पिछली रात आदमी, उसको मारकर वो वहाँ से चल जाता है और वो वहाँ पे आ जाता है जहाँ पर एड्रोय ने उसकी बीवी और बच्चों को कैद कर रखा था। एड्रोय उसको बताती है कि ये कोई भूल क्लियर नहीं है, ये सारे वेम्पायर हंटर का। तो उसकी बीवी को पता लग जाता है और वो कन्फेस करता है कि हाँ मैं वेम्पायर हंटर हूँ। इधर एड्रोय उसको मारने की कोशिश करती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी को मैं एक वेम्पायर बनाऊँगा और उसको बर्ड को वो बेहोश कर देते हैं। और उसके बाद जब बेहोश होते हैं तो वो देखता है कि उसके सामने सेथ पड़ा होता है और वो भी वैम्पायर बन रहा होता है। इसके लिए जब वो वैम्पायर बन रहा होता है तो उसको पता होता है कि ये अब खून मांगेगा, तो इसलिए मारने की कोशिश करता है। लेकिन वो बर्ड जो होता है उसको मारता है, लेकिन सेथ फिर भी बच जाता है और उसको साथ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो आराम से बैठा रहो और जो भी होगा वो देखा जाएगा। अब जब बर्ड होता है वो अपनी उस पड़ोसन के पास आता है जो कि कहती है कि
वो एक नर्स थी और वो उससे पूछने की कोशिश करती है। वो बताती है कि उसने एड्रोय को यहाँ पर, एड्रोय ने उसको यहाँ पर भेजा था और वो तुम्हारे ऊपर एक नज़र रखने के लिए कहती है। अब वो कहती है कि मैं सेट को थोड़ा ठीक कर सकती हूँ, वो ठीक कर, वो तीनों के तीनों वहाँ से ठीक करके उसको चलने पड़ते थे। इधर वो उसका जॉन एलियट जो उसका दोस्त होता है बर्ड का, वो भी वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पर सारे फाइट करने लगते हैं एक दूसरे के साथ। अब जब जॉन एलियट होता है उसको एक वेम्पायर पकड़ लेता है, लेकिन जो जॉन एलियट होता है वो कहता है तुम चले जाओ, यहाँ पर कुछ रहने की जरूरत नहीं, मैं अपने आप इनको देख लूँगा। और वो अपने आप को उन वेम्पायर के सामने पेश कर देता है और बर्ड आगे निकल जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट करने के बाद वो सारे वेम्पायर मर जाते हैं, लेकिन बर्ड जो होता है उसके सामने जो उसका एड्रोय का राइट हैंड होता है वो सामने उसकी फाइट होती है। तभी वहाँ पर वो रोशन उसकी आ जाती है, उनसे तीनों फाइट कर देती है और फाइट कर करते वो बर्ड को बोलते हैं तुम जाओ, हम यहाँ पे बैठे हैं। तो जब बर्ड एड्रोय के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बेटी और उसकी बीवी वहाँ पर होती है। वो उसको गोली चलाता है, लेकिन जो वेम्पायर बॉस होती है एड्रोय, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, उसको झेल नहीं पाती, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उसको मार देता है किसी भी तरह। उधर सेट होता है, सेट उसको बताता है कि ऐसे बहुत घबराने की बात नहीं है, अब सारी चीज़ें ठीक होती है और वो वापस अपने घर पे रहती है। इस तरह वो अपने परिवार को वहाँ से बचा लेता है। जॉन एलियट होता है जो भी, वो भी निकल के बाहर आता है, इसलिए वो पूरी कहानी और उसके सारे एक साथ रहने लग जाते हैं। इसलिए इस कहानी का यहाँ पर ऐसे ही द एंड होता है। और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स एज यू कैन। थैंक यू।